हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का वीडियो एनाल्जेसिक एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड होगा, जहां पे हम जान पाएंगे कि सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग का इवैल्यूएशन कैसे होता है और उसके इवैल्यूएशन करने के कौन-कौन से बेसिक पैरामीटर होते हैं। इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। ठंड के दिनों को याद करिए, अगर आप अपने नहाने के लिए अपने नहाने के पानी को इमर्सन रॉड से गर्म कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद आप ये चेक कैसे करते हो कि वो पानी गर्म हो चुका है? आप सिंपल सा उसे टच करते हैं, टच करते ही आपको ये अंदाजा लग जाता है कि पानी कितना गर्म हुआ हो। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर पानी कहीं पे गर्म हो रखा है और आपने ध्यान से हटा दिया कि वो गर्म पानी है, अचानक आपका हाथ उसे ठंडा पानी समझ करके डुबो देते हो आप, तो आपका रिस्पॉन्स कैसा होता है? क्या आपका हाथ उसी में डूबा रहता है या एज़ सून एज़ पॉसिबल आपका रिफ्लेक्स उसे वहाँ से बाहर निकालने का आदेश देता है? इन 2 एक्सपेरिमेंट से, यानी कि हम जो कर रहे हैं जाने-अनजाने में, इन्हीं से हम आज के प्रैक्टिकल के बेसिक प्रिंसिपल को आराम से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिकल। और इस प्रैक्टिकल को करके देखने के लिए मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा हूं, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। इस प्रैक्टिकल को, यानी कि सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग के इवोल्यूशन को परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। लगभग काफी सारे एक्सपेरिमेंट नए जोड़े जा चुके हैं। तो आप इसको स्क्रॉल करते हुए अपने ऑब्जेक्ट पे आइएगा। ये ऑब्जेक्ट रिसेंटली ऐड हुआ है, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं, इवेल्युएशन ऑफ एनाल्जेसिक एक्टिविटी ऑफ सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग यूजिंग टेल इमर्सन मेथड। इसके पहले जो पेरिफेरल मेथड थे उनके ऊपर वीडियो बनाया जा चुका है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो खास बात है वो ये है कि ये सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग के इवेल्युएशन के लिए है। और मेथड पे जरा ध्यान दीजिएगा, ये मेथड है आपका टेल इमर्सन। तो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल में कहा था कि इमर्सन रॉड से अगर आप पानी गर्म करते हैं, तो वहां पे इमर्सन का मतलब होता है डूबा हुआ होना। इसका प्रिंसिपल क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सेम इंटरफेस है, यहाँ पे फिर से यही ऑब्जेक्ट है, तो इस पे भी आप क्लिक कर दीजिए। फिर हम क्लिक करेंगे टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, क्लिक हियर के इस पॉपअप ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए बेसिक चीजें आपके सामने आने लगेंगी। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन कम प्रिंसिपल दिया हुआ है, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो शुरू में मैंने आपको कहा था कि आप इमर्सन रॉड का यूज करते हैं और पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ इसका पता अपने हाथों को डुबो करके करते हैं। आपके हाथों का, उंगलियों का पानी में डुबाना ही एक प्रकार से इमर्सन है। अगर वो पानी ठीक-ठाक है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गलती से अगर पानी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, बॉइलिंग पॉइंट से आस-पास है, तो आप अपने हाथों को एज़ सून एज़ पॉसिबल हटा देते हो। तो आपका हाथों का उस डूबे हुए पानी से बाहर झटके के साथ निकलना इस बात का इंडिकेशन है कि आपको वहाँ पे पेन हो रहा है। अगर वो पेन नहीं होता तो आपका रिफ्लेक्स इतना शानदार नहीं होता कि इमीडिएटली आप अपने हाथों को हटा देते। तो जिस तरीके से आपने अपने हाथों को, उंगलियों को डूबे हुए पानी से बाहर निकाला जस्ट बिकॉज़ कि आपको वहाँ पे पेन हुआ, यही प्रिंसिपल हम इस एक्सपेरिमेंटल एनिमल के साथ देख सकते हैं। हमारा जो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है रैट, उसके अगर हम पूंछ को कुछ स्पेसिफिक 555 का प्रिंसिपल होता है, इस पे अगर हम डिप करके रखें और उसे वो पेन का एहसास होगा, तो वो अपने पूंछ को फ्लिक करेगा। जिस तरह से आपने अपने हाथों को हटाया था, ये अपने पूंछ को फ्लिक करेगा। तो अभी मैंने आपको एक याद करने का टिप्स बताया 555 का प्रिंसिपल क्या है, तो हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल के पूंछ के टिप से, जो उसका लास्ट हिस्सा होता है, इससे 5 सेंटीमीटर मार्क करके उसको डुबोते हैं। और 5 सेंटीमीटर डुबोकर कितने टेम्परेचर के पानी में रखते हैं? 55 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो 555 यहाँ पे हो गया। अगर हम अपने चूहे को उस पानी में डुबोते हैं और उसे वो पेन का एहसास होता है, तो वो अपने पूंछ को वहां पे फ्लिक कर देगा। तो आपको उसके उसी रिस्पॉन्स टाइम को नोट करना है कि आपने अगर उसके पूंछ को डुबोया तो कितने समय बाद उसको पेन का परसेप्शन हुआ और अपने वो पूंछ को हटा रहा है। तो जिस सेकंड्स पे, जिस टाइम पे अपने पूंछ को फ्लिक करेगा, हटा देगा, या एक प्रकार से कह रहे हो रिस्पॉन्स दिखाएगा हटाते हुआ, वो आपका रिस्पॉन्स टाइम है। उतना देर वो पेन को सह सकता है, ये पेन का थ्रेशोल्ड है। तो अगर हम ऐसे ग्रुप के बारे में बात करें जिसे कोई भी दर्द को ठीक करने वाली दवाई नहीं दी गई है, तो ऑब्वियसली वो साधारण व्यवहार करेगा, नॉर्मल व्यवहार करेगा और पूंछ को पेन के परसेप्शन के होते ही हटा देगा। तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कुछ एक 3 सेकंड 2 सेकंड का रिस्पॉन्स टाइम वो ले लेगा। ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे ग्रुप को, कोई भी ऐसा ड्रग जिसे आप मानते हैं कि वो सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक ड्रग है और वो अगर काम कर रहा है, क्योंकि मैं हर बार बच्चों को ये कहता हूं कि ये जो पूरा प्रैक्टिकल है दवाइयों के इवैल्यूएशन का, वो अगर और मगर वाले केस पे बेस्ड होता है। अगर वो काम कर रहा है तो वो अपना रिस्पॉन्स देगा,
और अगर काम नहीं कर रहा है तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो अगर आपका दिया गया ड्रग एनाल्जेसिक ड्रग है या उसके अंदर वो पोटेंसी है कि वो पेन को कम कर सके, तो उसका जो सहने का क्षमता है, थ्रेशोल्ड टाइम है, वो बढ़ जाएगा। तो बिना दवाई दिया गया चूहा अगर 2 से 3 सेकंड में अपनी पूंछ को फ्लिक करके उस पानी से हटाने की कोशिश कर रहा है और अगर आपने ड्रग दिया उसके बाद वो 5 से 7 सेकंड तक डूबा हुआ है और वो पूंछ को नहीं हिला रहा है, इसका मतलब है कि उसके सहने की क्षमता बढ़ गई। और उसके सहने की क्षमता क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने उसे दवाई दिया था। इसका मतलब है कि आपका दिया गया जो ड्रग है उसके अंदर एनाल्जेसिक एक्टिविटी है। बट ये ज़रूरी नहीं कि हर बार दिया गया वो प्रूव करके दिखाएगा कि एनाल्जेसिक एक्टिविटी है। इन केस बाय चांस अगर उस ड्रग को देने के बाद भी वो अपनी पूंछ को 3 सेकंड के अंदर ही फ्लिक कर रहा है, जो कि बिल्कुल बराबर हो गया हमारे नॉर्मल या कंट्रोल एनिमल के ग्रुप के रिस्पॉन्स के साथ-साथ। तो इसका मतलब है कि उस ड्रग के अंदर वो पोटेंसी नहीं है कि वो एनाल्जेसिक एक्टिविटी प्रोड्यूस कर सके। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। आप इस वीडियो को पॉज़ करके स्क्रीनशॉट लेकर के इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक बच्चों का डाउट होता है कि पूँछ को कब तक डूबे रहने देना है? ऐसा नहीं कि जब तक रिस्पॉन्स ना करे डूबे रहने दें। उसको भी पेन का एहसास होगा तो हम उसके साथ सिम्पैथी दिखाएँगे, कुछ एक सेकंड के बाद हम उसे वहाँ से विथड्रॉ कर लेंगे। ठीक है? तो ये उसका इंट्रोडक्शन हुआ, ये प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल में भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं प्रिंसिपल आपकी सुविधा के लिए एक बार यहाँ पे डिक्टेट कर देता हूँ। एनाल्जेसिक ड्रग जो होते हैं वो पेन के थ्रेशोल्ड को बढ़ाते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि पेन का थ्रेशोल्ड मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज अगर कहूँ तो कितने देर तक आप पेन को सह सकते हो, वो उसका पेन का थ्रेशोल्ड है। बचपन में आपने कई गेम खेला होगा। चलो हम क्या करते हैं, 2-3 दोस्त हैं, अपन बर्फ ले लेते हैं हाथ में और मुट्ठी बाँध के रखते हैं। कौन जो सबसे पहले छोड़ देगा वो हार जाएगा, जो लंबे समय तक पकड़ के रखेगा वो जीत जाएगा। तो लंबे समय तक पकड़ के दिखाना इस बात का इंडिकेशन है कि उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर पेन को थोड़ा सहने की क्षमता ज़्यादा है। यही तो सिंपल सा मतलब है। तो अगर हमारा ड्रग पेन के परसेप्शन को कम कर रहा है, उसके सहने की क्षमता को बढ़ा रहा है, तो वो टाइम इंक्रीज़ होगा ही होगा। तो क्या करेंगे हम, द लोअर 5 सेंटीमीटर ऑफ द टेल इज़ मार्क्ड एंड इमर्स्ड इन द हॉट वाटर एट 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टिप से लेकर के अंदर के 5 सेंटीमीटर के पूँछ को हम मार्क करेंगे और उसको 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पानी गर्म होगा उस पे डुबो करके रखेंगे। द रिएक्शन टाइम जो भी आपके पूँछ के द्वारा दिखाया जाएगा उसे हम नोट करेंगे। अ स्ट्रिक्ट कट ऑफ टाइम ऑफ 15 सेकंड इज़ मेंटेन। जो मैं आपको कह रहा था कि 15 सेकंड का जो कट ऑफ टाइम है वो मेंटेन करना है। अगर 15 सेकंड से ऊपर भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसको आपको प्रैक्टिकल में इंक्लूड नहीं करना। उसे वहाँ से आप बस बंद कर दो, क्योंकि उससे ज़्यादा होगा तो उसको थर्मल लॉस होगा, उसको पेन का परसेप्शन तो होगा ही होगा, साथ में उसकी बॉडी को कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे, जो कि हमारे गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली नहीं है। जो आपको प्रिंसिपल्स मैंने बताया था 6 प्रिंसिपल्स, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसे आप वहाँ से हटा दो। तो इस तरीके से हमारा बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पे काम करता है। अब बारी आती है एक्सपेरिमेंट की, तो यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया है, इसे आप पॉज़ करके देख सकते हैं। प्रोसीजर बहुत सिंपल सा है। हम अपने एक्सपेरिमेंटल एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप में 6 एनिमल होगा हमारा। पहला ग्रुप होगा वो होगा आपका कंट्रोल या व्हीकल ट्रीटेड भी बोल सकते हो। दूसरा ग्रुप होगा आपका एक्सपेरिमेंटल या इसी को हम ड्रग ट्रीटेड ग्रुप भी बोल सकते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा कि उसके अंदर क्या हो रहा होगा। हम अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप को रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ अप्रोच करेंगे। रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट मतलब अगर कंट्रोल ग्रुप है तो हमें वहाँ पे व्हीकल देंगे और अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है तो हमारा दिया गया ड्रग है वो लेंगे। तो एक में ड्रग दिया, दूसरे में ड्रग नहीं दिया, लेकिन पेन के परसेप्शन के लिए दोनों को 55 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म पानी में 5 सेंटीमीटर पूंछ को डुबो कर रखेंगे। ये दोनों के लिए कॉमन होगा। अगर हम पहले ग्रुप के बारे में बात करें, यानी कि कंट्रोल ग्रुप के बारे में बात करें, तो जैसे ही उसके पूंछ को हम पानी में डिप करते हैं, कुछ समय बाद वो उसको पेन का एहसास होगा। जिस समय पेन का एहसास होगा, वो अपने पूंछ को वहाँ से हटा देगा। तो ऐसा उस ग्रुप के सभी एनिमल के साथ जो कि 6 नंबर में है, इनको आपको करना है। सबका रिस्पॉन्स टाइम सेकंड्स में नोट करना है। नोट करने के बाद सबको जोड़ करके 6 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वो उनका एवरेज निकलेगा और यही चीज़ आपको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ भी करना है और उसके बाद क्या होगा वो आप अभी देखने वाले हो अपने स्क्रीन पे। तो इस प्रोसीजर को करता हूँ कट, चाहे तो आप पॉज़ करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बारी आती है चीज़ों को परफ़ॉर्म करने की। तो यहाँ पे हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल रखे गए हैं, हम इनको एडमिनिस्टर करते हैं। वैसे तो इस वीडियो में आपको कोई एक चीज़ दिखाई जाएगी, चाहे वो व्हीकल हो समझ के चलो, चाहे वो ड्रग समझ के चलो, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन मात्र है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंगली, यानी कि व्हीकल या फिर ड्रग ट्रीटेड के अकॉर्डिंगली 2 ग्रुप में बँट गए। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कंट्रोल या व्हीकल लिखा हुआ है, यानी कि इसमें हमने कोई भी ड्रग नहीं दिया गया है, जबकि राइट साइड में ड्रग ट्रीटेड दिया गया है। तो जो भी हमारा ड्रग दिया गया होगा, यहाँ पे नाम लेना कोई आवश्यक नहीं है, कोई भी ड्रग दिया होगा वो यहाँ पे आप इस ग्रुप के हाथ में दे सकते हैं और बीच में आपको एनिमल का इंटरफेस दिख रहा है, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन मात्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल को अच्छे से विथस्टैंड कराया गया है, उसके पूँछ के नीचे के 5 सेंटीमीटर को पानी में डिप कराया गया है। अब हम एक-एक करके चीज़ों को परफ़ॉर्म करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैं कंट्रोल व्हीकल के एक एनिमल को क्लिक करता हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति द्वारा चूहे को पकड़ कर डिप किया गया। जैसे ही पूंछ पानी में डिप हुआ, इसने तुरंत रिस्पॉन्स किया। इसका रिस्पॉन्स टाइम आपके स्क्रीन पे है 1 सेकंड। दूसरे एनिमल के साथ भी यही चीज हम करते हैं, उसको भी पानी में डिप करते हैं, इसका रिस्पॉन्स टाइम आया 3 सेकंड। नेक्स्ट, ये चीज आपको नेक्स्ट करते चलना चाहिए। रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम है, इसलिए आपको मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए डिप करने के बाद जो उसका रिस्पॉन्स टाइम आया 4 सेकंड, तो हम यहाँ पे 4 सेकंड नोट कर लेते हैं। आप अपने ऑब्जर्वेशन में भी नोट करो, क्योंकि एवरेज निकालने में आपकी काम आएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये इसका भी पूंछ पानी में डिप हुआ और इसका रिस्पॉन्स टाइम जो आया वो है 2 सेकंड। तो आप इसको यहाँ पे एंटर करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट एनिमल को हम डिप करते हैं, इसका रिस्पॉन्स टाइम आया 1 सेकंड। देखिए आप देख रहे हो कि तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स कर रहा है, यानी कि इसे पेन का परसेप्शन हो रहा है। आखिरी एनिमल है हमारे कंट्रोल या व्हीकल ट्रीटेड ग्रुप का, इसका रिस्पॉन्स टाइम पानी में डुबोते ही 2 सेकंड आया। तो आपने नोट कर लिया, जो भी आया होगा इसे आप सबको जोड़ लीजिएगा, डिवाइड बाय 6 कर लीजिएगा, तो ये सभी ग्रुप का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम आएगा। सेम चीज हम ड्रग ट्रीटेड के साथ में करते हैं, और मैं पहला एनिमल को क्लिक करता हूं, तो देखिए स्क्रीन पे क्या होता है। मैंने ड्रग ट्रीटेड एनिमल के पूंछ को पानी में डुबोया हूं और अभी भी उसका रिस्पॉन्स नजर नहीं आया। इस सेकंड पे रिस्पॉन्स दिखा, यानी कि 8 सेकंड बाद। ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। 8 सेकंड बाद इसका रिस्पॉन्स टाइम आया, जो कि अपने आप में दिखा रहा है कि पहले वाले ग्रुप की तुलना में थोड़ा ज़्यादा देर तक पेन को सह पा रहा है, जस्ट बिकॉज़ कि हमने इसे ड्रग दिया है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। अगले एनिमल पे मैं क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद इसके रिस्पॉन्स टाइम को हम नोट करेंगे। अगर आप सेंट्रल एक्टिंग ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझना चाहते हैं, तो हमारा थ्योरी वीडियो अवेलेबल है, आप उसे देख करके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। इसका जो रिस्पॉन्स टाइम आया वो है 8 सेकंड, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। अगले चूहे पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा ड्रग ट्रीटेड ग्रुप ही है, यानी कि हमने इसे ड्रग दे करके चेक करने की कोशिश करी कि इसका पेन का परसेप्शन कम होता है कि नहीं। इस ग्रुप के इस वाले चूहे का रिस्पॉन्स टाइम आया 7 सेकंड। आप देख सकते हो पहले वाले के रिस्पॉन्स टाइम से काफ़ी ज़्यादा आ रहा है सबका। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट पे रिस्पॉन्स टाइम ये आ जाएगा आपका कुछ स्पेसिफिक सेकंड्स पे, इसे हम वेट करते हैं। ये है आपका 7 सेकंड, इस पे भी हम क्लिक कर देते हैं। आखिरी सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट जो है पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। इसका रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा-सा पहले वाले की तुलना में ज़्यादा बढ़ रहा है और ये है आपका 6 सेकंड। तो हमने इस 6 सेकंड को नोट डाउन कर लिया। आखिरी चूहा आता है, इस पे भी मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके रिस्पॉन्स टाइम को हम देख लेते हैं कितना आता है। इसका रिस्पॉन्स टाइम जो भी आपके टाइमर नीचे दिख रहे हैं, उस पे ही आपको फ़ोकस करना है। यहाँ पे आया इसका रिस्पॉन्स टाइम 9 सेकंड। तो इस तरीके से हमने दोनों ग्रुप के चूहों को पानी में डुबो करके उनका रिस्पॉन्स टाइम को नोट कर लिया। अब बारी आती है ऑब्जर्वेशन की, जो कि आपने नोट किया हुआ होगा ऑब्वियसली। इस पे अगर आप देखेंगे तो कंट्रोल या व्हीकल ग्रुप का रिस्पॉन्स इस तरफ है और ड्रग ट्रीटेड ग्रुप का रिस्पॉन्स इस तरफ है। इन दोनों ग्रुप का रेस्पेक्टिवली अगर हम एवरेज निकालते हैं, यानी कि 6 को जोड़ करके 6 से डिवाइड करते हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम आपके कंट्रोल ग्रुप का आता है 2.16। और अगर हम बात करें ड्रग ट्रीटेड की, तो इनका रिस्पॉन्स टाइम आता है 7.5। तो आप अगर डेसिमल के इस तरफ को छोड़ दें तो 2 और 5 7 देख लीजिए, यानी कि 5 सेकंड का इंक्रीज है पेन को सहने की क्षमता में, जो इस बात का इंडिकेशन करता है कि भाई दिया गया ड्रग है उसके पास एनाल्जेसिक एक्टिविटी है। अब हम कंक्लूजन पे चलें, तो कंक्लूजन पे चेक करके देख लीजिए, द लॉन्गर द एवरेज टेल विथड्रॉल टाइम इन द ड्रग ट्रीटेड ग्रुप, ठीक है, 6 सेकंड और मोर, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपका जो एनिमल है वो दिए गए ड्रग के रिस्पेक्ट में अपना अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है, और दिया गया ड्रग हमारा एनाल्जेसिक कैटेगरी का है। तो इसके साथ ही हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।